हेलो ऑल। चलो हम अब आगे रिएक्शन डिस्कस करते कार्बोक्सिलिक एसिड की। बहुत सारे टॉपिक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डिस्कस करे। अब एक या दो ही पार्ट हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड पेंडिंग है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो रिएक्शन विद अमोनिया। तो हमारे टोटल 4 टाइप के रिएक्शन थे। वो 4 टाइप के रिएक्शन में पहला वाला जो था दैट वाज रिलेटेड टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। सेकेंड जो टाइप था दैट वाज रिलेटेड टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। थर्ड जो टाइप आएगा जिसमें टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप पार्ट लेगा, और फोर्थ वाला अल्किल ग्रुप के रिलेटेड रहेगा। तो हमारे ऑलरेडी 2 टाइप डिस्कस हुए थे। ये उस टाइप का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो रिएक्शन विद अमोनिया क्या रहेगा। अब सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये बोल दूं कि अमोनिया जो है इट इज अ गैस, बेसिक इन नेचर, बेस है वो बेसिकली, और कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर का है। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन रहेंगे दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टाइप रहेगा। तो इसका डिस्कशन कुछ ऐसा है, अपना स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is reacted with, when carboxylic acid is reacted with, when carboxylic acid is reacted with ammonia, it gives ammonium compound, it gives ammonium compound, एक अमोनियम कंपाउंड अपने को मिलेगा। it gives ammonium compound which on heating gives amide, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे को अमाइड मिलेंगे। वी आर गोइंग टू गेट प्राइमरी अमाइड। अमाइड का भी टाइप अगर पूछा जाए तो याद रखो इट विल बी प्राइमरी मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा इसमें। तो अमाइड कौन सा वाले मिलेगा आपको, यू विल गेट प्राइमरी अमाइड। तो टॉपिक ऐसा है आपका कि अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इफ यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिडिक कैरेक्टर का है, इट इज अ वीक एसिड, हमने डिस्कस करा इसके ऊपर। तो जब एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में होंगी, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद अमोनिया है जो वो एक बेस है। तो एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ में होगी तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू गिव एक अमोनियम कंपाउंड मिलेगा हमको, एडिशन कंपाउंड या अमोनियम कंपाउंड उसको बोलेंगे। और ये अमोनियम कंपाउंड को हीट करने के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू हीट दिस अमोनियम कंपाउंड, तब जाके आपको अमाइड मिलेगा। एंड अमाइड का भी टाइप रहेगा दैट विल बी अ प्राइमरी अमाइड। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है इट इज रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, तो हम इसको बोलेंगे इट इज अमाइड फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन है ये अमाइड फॉर्मेशन रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन अमाइड विल बी फॉर्म। तो टोटल जनरल रिएक्शन उसकी किस तरीके से होंगे देखो ध्यान से। जनरल रिएक्शन विल बी वेरी सिंपल। आपके पास में रहेगा RC डबल बॉन्डो डैश OH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस इसकी रिएक्शन आपको NH3 के साथ में करनी है। वी हैव टू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा, ये जो NH3 ग्रुप है वो इधर आ जाएगा, इधर आके ज्वाइन हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड दिखेगा यू विल गेट RC डबल बॉन्डो डैश ONH4, ये माइनस और ये प्लस। अब ये जो हो जाएगा ये अपना अमोनियम कंपाउंड हो जाएगा, जिसको हम अमोनियम कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। NH4 ग्रुप इज अमोनियम, और ये वाला जो ग्रुप रहता है उसको हमने कार्बोक्सिलेट बोले थे। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी अमोनियम कार्बोक्सिलेट आपको मिलेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट कि जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ में करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट अमोनियम कार्बोक्सिलेट हमारे को मिलेगा। अब RC डबल बॉन्डो डैश ONH4, इसको अगर आपने हीट करे, इफ यू हीट दिस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अगर आपने हीट करे तो इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्डो डैश NH2 प्लस H2O। तो आपको ये जो कंपाउंड मिल रहा है RC डबल बॉन्ड डैश NH2 ग्रुप जब एसिल ग्रुप को अटैच हो जाता है तो इसको हम
प्राइमरी अमाइड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइड, इसको हम प्राइमरी अमाइड बोलेंगे। तो वी आर गोइंग टू गेट प्राइमरी अमाइड। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है रिएक्शन विद अमोनिया में। हम ऐसा बोल रहे कि अमोनिया का अगर रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से किया जाए तो सबसे पहले अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके आपको क्या मिलेगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम डेरिवेटिव अमोनियम कंपाउंड आपको मिलेगा। ये अमोनियम कंपाउंड को आपको हीट करना है। व्हेन यू आर गोइंग टू कैरी आउट दिस रिएक्शन यू आर गोइंग टू हीट अमोनियम कंपाउंड, और ये अमोनियम कंपाउंड को हीट करके आपको फाइनल प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइड मिल रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज प्राइमरी अमाइड। फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो प्राइमरी अमाइड रहेगा और प्राइमरी अमाइड आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जब अमोनिया की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में होंगी, फाइनल प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइड। अगर एमसीक्यू में से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म, तो इंटरमीडिएट फॉर्म विल बी अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो कौन सा रहेगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट इज द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म। तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा हमारा वो अमोनियम कार्बोक्सिलेट रहेगा। ठीक है, तो ये जनरल सा पॉइंट आप नोट कर लो। जल्दी से इतना पॉइंट आपको नोट करना है, पॉज करो स्क्रीन, इतना पॉइंट नोट करो। ये होने के बाद में हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। सिंपल सिंपल से पॉइंट है रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन है ये, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन को ये लिखते आना, और अगर सपोज ए और बी फॉर्म में पूछी गई है तो वैसे भी सॉल्व करते आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल रहेंगे ये चैप्टर में। ये चैप्टर एक्चुअल में सिर्फ लेंदी है, अगर इसको तुम देखेंगे तो इट विल टेक अबाउट 20 days फॉर टीचिंग। 20 घंटे का लेक्चर, मतलब टोटल 20 घंटे का चैप्टर है। तो इस तरीके से आपके रिएक्शंस रहेंगे ऐसे सिंपल वाले। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखो। अब इस पे क्वेश्चन एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, ये सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन है, लिखो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन। तो पहला सपोज आपको दिया गया है प्रोपियोनिक एसिड, और दूसरा आपको सपोज दिया गया है एसिटिक एसिड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन प्रोपियोनिक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड और एसिटिक एसिड पे आपको अमोनिया का रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। तो कंसेप्ट वापस से वही लगाना है अपने को। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता, एक आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। तो इसका पॉइंट अगर देखेंगे आप तो ऐसा रहेगा, सिंपल सा कंसेप्ट। प्रोपियोनिक एसिड मतलब टोटल कितने कार्बन है, 3। ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डैश OH, ये प्रोपियोनिक एसिड है। ये फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा, सेकेंड वाला आपको ट्राई करना है घर पे। ये प्रोपियोनिक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ में हम करेंगे तो इससे हमारे को अमोनियम कंपाउंड मिलेगा। ये पूरा NH3 ग्रुप इसको आपको ज्वाइन करवा देना है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और NH4 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है इसका नाम रहेगा अमोनियम प्रोपियोनेट। आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड विल बी अमोनियम प्रोपियोनेट आपको मिलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट सा चीज, प्रोपियोनिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ में करा है। प्रोपियोनिक एसिड लिया आपने, इसका रिएक्शन आप अमोनिया के साथ में करा रहे, ये पूरा पार्ट इधर ऐड करना है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी अमोनियम प्रोपियोनेट। अभी जो अमोनियम प्रोपियोनेट है इसका रिएक्शन आगे ऐसा रहेगा। अगर सपोज आपके पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश O NH4 है, अमोनियम प्रोपियोनेट। ये अमोनियम प्रोपियोनेट को अगर आपने हीट करे, इफ यू हीट दिस कंपाउंड अमोनियम प्रोपियोनेट को अगर आपने हीट करे तो इसमें के 2 हाइड्रोजन और इसका ही ऑक्सीजन निकल जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश NH2। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश NH2 मिलेगा। इसका नाम जो रहेगा दैट इज प्रोपियोना अमाइड।
प्रोपियोन अमाइड। तो प्रोपियोन अमाइड मिलेगा प्लस बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर, प्रोपियोन अमाइड आपको मिलेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। तो प्रोपियोनिक एसिड का फाइनल प्रोडक्ट प्रोपियोन अमाइड रहेगा। तो प्रोपियोन अमाइड विल बी ऑब्टेन्ड एज योर फाइनल प्रोडक्ट जब आप प्रोपियोनिक एसिड की रिएक्शन करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज इसमें देखने लायक, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड ऐसे बोलूंगा मैं, CH3CH2C डबल बॉन्ड डैश OH। ये रिएक्शन में OH ग्रुप निकाल देना आपको। यू नीड टू रिमूव दिस OH ग्रुप शॉर्टकट मेथड में, और उसके जगह पे NH2 ग्रुप लगा देना है। तो जब भी आपको रिएक्शन दी हुई रहेंगी तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितने कार्बन एटम आपके रिएक्टेंट में। इफ योर रिएक्टेंट हैज 3 कार्बन एटम तो आखिरी का जो OH ग्रुप है वो निकाल देने का है, उसके जगह पे NH2 ग्रुप आपको लगा देना है। अब सेकेंड जो होमवर्क में आप करेंगे वो रहेगा एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड जो रहेगा उसमें टोटल 2 कार्बन। सॉल्व करते टाइम पे क्या करना है कि C डबल बॉन्ड डैश OH, उसमें का OH ग्रुप आपको निकाल देना है, उसके जगह पे क्या करना है आपको सिर्फ NH2 ग्रुप लगा देना है। तो व्हेनेवर यू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, रिमूव OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिप्लेस इट बाय NH2 ग्रुप, दैट विल बी अ प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एसिडिक एसिड का आपको खुद को ट्राई करना है। इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा वो ट्रिपल स्टार रहेगा। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आपको लिखना है। चलो प्लीज नोट डाउन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा हमारा। अब ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज राइट डाउन वन क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन थैलिक एसिड इज हीटेड विद अमोनिया। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट हैपेंस व्हेन थैलिक एसिड is heated with ammonia. What happens when thylic acid is heated with ammonia? बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स और मैक्सिमम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। पूरा डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनो। पहले रिएक्शन बता देता, फिर उसके बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है। पूरा डिस्क्रिप्शन ना लिखते हुए मैं आपको रिएक्शन बता देता, यू फाइनली राइट डाउन द रिएक्शन। मतलब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, अब क्या बोला गया इसमें, अपने को बोला ये जा रहा, व्हाट हैपेंस व्हेन थैलिक एसिड इज हीटेड विद अमोनिया। थैलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ में हीट करे तो क्या होगा, वो पॉइंट पूछा जा रहा। व्हाट इज थैलिक एसिड। सबसे पहला पॉइंट, थैलिक एसिड जो रहेगा वो बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड डैश OH, इधर भी C डबल बॉन्ड डैश OH। ये आपका कौन सा एसिड, थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड जो रहेगा, थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में आपको करवानी है। अब बेसिकली ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, या दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। यहाँ पे टोटल कितने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है, 2। इट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी एरोमेटिक वाला। तो आपको क्या करना है, 2 अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, NH3 और NH3। आपको NH3 पे जो लगेंगे वो कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, टोटल 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। तो अपने पास में थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, अमोनिया के साथ में। तो हमारे को जो कंपाउंड मिलेगा, दैट कंपाउंड विल बी C डबल बॉन्ड डैश O NH4, C डबल बॉन्ड डैश O NH4। अब इसमें जो रहेगा नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा आपका अमोनियम कंपाउंड है, अमोनियम थैलिमाइड ऐसा बोल सकते हैं हम, या अमोनियम थैलिक एसिड। एक थैलिक एसिड का अमोनियम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। अब ये जो कंपाउंड है इसको आपको हीट करना पड़ेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू हीट दिस कंपाउंड, देन यू आर गोइंग टू गेट अमाइड। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखो ऐसा रहेगा, दिस इज योर इंटरमीडिएट अमोनियम कंपाउंड, C डबल बॉन्डो डैश O NH4 डैश O NH4। इसको आपको हीट करना है। यू नीड टू हीट दिस कंपाउंड। जैसे आपने कंपाउंड को हीट करे तो इसका वाटर मॉलिक्यूल, इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी C डबल बॉन्डो डैश NH2, C डबल बॉन्डो डैश NH2। ये जो कंपाउंड रहेगा दैट इज कॉल्ड थैलामाइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको हम, थैलामाइड। तो आपको थैलामाइड या थैलामाइड मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट थैलामाइड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिएक्शन ये स्टेज पे रुकती नहीं। क्या होता, अगर आपने
मेथड अगर कंटिन्यू करे, इफ यू कैरी आउट द रिएक्शन, कंटिन्यू द रिएक्शन, तो क्या मिलेगा आपको, इसमें का H निकल जाता और इसमें का NH2 ग्रुप निकल जाता, इसका H और इसका NH2 ग्रुप यहां से निकल जाएगा और जो आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड O डैश NH। ये जो कंपाउंड है इसको हम थैलीमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? थैलीमाइड, PTHALIMID। तो इसको हम थैल आइमाइड पढ़ेंगे। एक्चुअल पढ़ने का पॉइंट ये इट इज थैल आइमाइड और ये जो था ये दैट वाज थैल अमाइड। तो व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? आपके रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट थैल आइमाइड रहेगा। क्या रहेगा? थैल आइमाइड। अब ये थैल आइमाइड का कुछ यूज है क्या? यस, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। हम एक आगे रिएक्शन सीखेंगे, वो रिएक्शन का नाम रहेगा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन रहेगी हमारे को। ये थैलीमाइड है, ये थैल आइमाइड है। दिस थैल आइमाइड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये जो कंपाउंड हमारा बन रहा अभी यहाँ पे, ये कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में फिर आएगा और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड से हम बाय यूजिंग दिस कंपाउंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन। को क्या बनाएंगे हम इससे? प्राइमरी अमाइन। और वो अमाइन बनाने के तरीके को हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसको हम थैलीमाइड पढ़ते, थैलीमाइड, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका थैल आइमाइड है। तो थैल आइमाइड सिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन रहेगी जिससे हम प्राइमरी अमाइंस बनाएंगे। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस बाय यूजिंग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये कंपाउंड आगे कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में हमारे को आने वाला है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आपको नॉर्मल जो प्रोसिजर है वो तो करना ही है। जो मैंने बोला था कि OH ग्रुप काढून टाकायचं आणि त्याच्या जागेवर NH2 ग्रुप लावायचे। OH ग्रुप निकाल देना है आपको, उसके जगह पे आपको NH2 ग्रुप लगाना है। बट वो होने के बाद भी आपको वहां पे और एक बार डिहाइड्रेशन करना, सॉरी और एक बार हीटिंग करना है जिससे अमोनिया ग्रुप बाहर निकल जाएगा NH3। तो इसका जो बाय प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी NH3 गैस। NH3 गैस विल बी ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी थैलीमाइड। क्या मिलेगा? थैलीमाइड। ये थैलीमाइड का यूज क्या रहेगा? इट इज यूज्ड इन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस विच इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं आगे के लेक्चर में आपको थैलीमाइड के बारे में बताऊंगा। मतलब आगे का जो चैप्टर रहेगा हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा रिएक्शन था जिसमें कौन सा बॉन्ड टूट जा रहा है? आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जा रहा। इन दिस रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑकर्स। अगर आप देख रहे होंगे तो कार्बन इधर का OH टूट जा रहा, उसके जगह पे NH2 आ जा रहा। तो ये रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे की रिएक्शन करते हैं। आगे की रिएक्शन में बहुत सिंपल है, पूरा चैप्टर ही सिंपल है एक्चुअल में। ऑर्गेनिक इज वेरी 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 सिंपल। इसके बाद में हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट चालू होगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगे, खन सॉल्व करेंगे अपन, कैलकुलेशन कड़क लगेंगे, थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट लगेगा। सिंपल से पॉइंट रहेंगे बट इंटरेस्टिंग रहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे का पॉइंट देखते। वी आर गोइंग टू कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिएक्शंस इन विच COOH ग्रुप टेक पार्ट इन रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच, थर्ड टाइप की रिएक्शन, reactions in which dash COH group take part in reaction, टोटल 3 टाइप के रिएक्शन है। स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा। पहला जिसमें OH बॉन्ड टूटता, दूसरा जिसमें CO का बॉन्ड टूटता है और थर्ड जिसमें COH ग्रुप टोटल पार्ट लेगा और फोर्थ जिसमें अल्किल ग्रुप पार्ट लेगा। तो ये हमारे थर्ड टाइप के रिएक्शन पे आगे हम, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये थर्ड टाइप की रिएक्शन जो है, पहली वाली रिएक्शन रहेगी रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन का पॉइंट आप ध्यान रखो।
जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आपको रिडक्शन करना हो तो यू आर गोइंग टू रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के रखना है, नोट करो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। इनका रिडक्शन रिएक्शन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट रहता। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, ये इतना एक पॉइंट ध्यान रखो। सेकेंड चीज है LiAlH4 इन ईथर सोल्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। H3O+ या H2O+ ऐसा बोल सकते हैं आप। कौन सा? LiAlH4 इन ईथर सोल्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस is used to reduce carboxylic acid। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वो डिफिकल्ट रहता है, उसको रिड्यूस हम जल्दी से कर नहीं सकते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको रिड्यूस करना है तो यू विल हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा और ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे दैट विल बी LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यूज करेंगे इन ईथर सॉल्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैंने इसके पहले बोला था कि आपको हाइड्रोलिसिस स्टेप तो कंपलसरी लिखना ही पड़ता। अब इसके साथ में आप कोई दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते क्या? नो। आप यहाँ पे B2H6 भी यूज नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे, वी कैनॉट यूज B2H6/NaBH4 वगैरह वगैरह। ऐसे जो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट है आपके NaBH4 और B2H6, ये कंपाउंड यानी ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है दे डू नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वी कैनॉट यूज B2H6 NaBH4 as they do not reduce carboxylic acid। ये जो आपकी कंपाउंड है यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कौन से? B2H6 डाइबोरेन या फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो कंपाउंड है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करने के लिए यूज नहीं कर सकते। रीजन इसका ऐसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, इनका रिडक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए आप इसको B2H6 डाइबोरेन और NaBH4 को यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो अपना डिस्कशन चालू करते हैं रिलेटेड टू रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये बोर्ड के रिलेटेड का पॉइंट है और एक एडिशनल पॉइंट रहेगा और एडिशनल पॉइंट भी आपको मैं बता दूंगा। तो रिडक्शन रिएक्शन में पहला जनरल जो रहेगा रिडक्शन वो कैसा होगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि NaBH4 और LiAlH4 आपको यूज नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू यूज NaBH4 एंड LiAlH4। अब इसके आगे का पॉइंट, अब आपको जनरल रिएक्शन क्या रहेंगे वो बता देगा। रिडक्शन में जनरल रिएक्शन स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, हम पहले जनरल रिएक्शन समझ लेते हैं। सपोज वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड RC double bond dash OH, this is our carboxylic acid। RC double bond dash OH is carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमने रिडक्शन रिएक्शन करवाए, यहाँ प्लस की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम LiAlH4 लिख रहे इन ईथर सॉल्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के टाइम पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है डबली बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है ये यहां से निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म H2O। तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले वो समझिए। बाय प्रोडक्ट ऑक्टेन विल बी एक ऑक्सीजन इधर के दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O फॉर्म कर लेगा। फिर क्या होगा, आपका ये जो कार्बन है इसको आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेंगे। तो टोटल हाइड्रोजन आपको लगेंगे 4 टाइम्स। कितने? 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड।
दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके विल गिव यू बाय प्रोडक्ट वाटर, वाटर आपको बाय प्रोडक्ट के जैसा मिलेगा। सेकेंड चीज, इसके जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और आपका ये जो C है इट विल कन्वर्ट टू CH2, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा विल बी RCH2OH। क्या मिलेगा? RCH2OH। तो आपका जो कंपाउंड तैयार हो रहा दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल तैयार हो रहा? प्राइमरी अल्कोहल। तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन कराएंगे हम यूजिंग LiLH4, इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। तो अपना पॉइंट अगर आपको ऑक्सीडेशन का याद होगा तो ऐसा था, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड which again undergoes oxidation to give carboxylic acid. The number of carbon atom in alcohol is always equal to number of carbon atom in carboxylic acid. Similarly अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा। तो हमने इसके पहले ऐसा बोले थे, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो हमारी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन थी, अब हम रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं। इसके पहले ये पॉइंट हमने डिस्कस करे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑलरेडी हमारा डिस्कस हुआ है, बट फिर भी एक बार आपको ये बता दे रहा, अल्कोहल में अल्डिहाइड कीटोन से बनाए थे हमने, अल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी और कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। फिर उसके बाद हमारा ग्रीनहार्ड रिएजेंट का टॉपिक डिस्कस हुआ था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल तैयार होंगे। ठीक है, और रिडक्शन विल ऑलवेज बी, रिडक्शन अगर आपको कैरी आउट करना है तो कैरी आउट करने के लिए हमेशा LiAlH4 यूज हम करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज LiAlH4। ठीक है, तो इतना एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको नोट करना है, इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। चलो प्लीज राइट डाउन दिस डिस्क्रिप्शन, लिख लो आप। अभी इसके रिलेटेड जैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिख लिया, उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब जनरल रिएक्शन डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में उसका एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स हमारे को समझना है रिडक्शन के। तो क्वेश्चन ऐसे सपोज आपको दिया हुआ, आइडेंटिफाई A in the reaction, A in the reaction। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे। आइडेंटिफाई A in the reaction। पहला है CH3 CH2 COOH, यहाँ पे दिया हुआ है LiAlH4 ईथर H3O प्लस गिव्स A। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन अपन मिलके सॉल्व करते हैं, फिर आगे वो क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। तो आपके पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनाइक एसिड है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डैश OH, दिस इज आवर प्रोपेनाइक एसिड। प्रोपेनाइक एसिड का जब हम रिडक्शन करेंगे LiAlH4 और ईथर के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑब्वियसली, ये जो रहेगा रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन हम लेंगे, इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ, बाय प्रोडक्ट इज वाटर, तो H2O आपका बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट इज H2O। अब इसके आगे का जो पॉइंट रहेगा वो ऐसा आ जाएगा आपका, विल गेट CH3 CH2 CH2OH, और ये जो कंपाउंड रहेगा CH3 CH2 CH2OH इज प्रोपेन 1-ऑल, तो प्रोपेन 1-ऑल विल बी ऑब्टेन्ड। CH3 CH2 CH2OH इज प्रोपेन 1-ऑल। तो आपका प्रोपियोनिक एसिड का अगर आपने रिडक्शन करे तो इट गिव्स यू प्रोपेन 1-ऑल। तो प्रोपियोनिक एसिड से क्या मिल रहा है आपको? फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन 1-ऑल। नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत सिंपल है, जितने यहाँ पे थे रिएक्टर में उतने कार्बन एटम आपको प्रोडक्ट में मिल गए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ए का आंसर आपका इस तरीके से रहेगा। इसके बाद का क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, मैं आपको क्वेश्चन देता, आपको आगे का सॉल्व करना है। इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब, जल्दी, फिर वो क्या है
लेक्चर का टाइम ज्यादा नहीं था, अभी आगे बहुत सारे पॉइंट कवर करने हैं। तो इसके आगे का वापस से वही टाइप का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैं ऐसा कंपाउंड दे रहा, ठीक है, बहुत सिंपल। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका अगर आपने रिडक्शन करे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप खुद सॉल्व कर रहे हैं या मैं करूं? मैं कर देता। चलो, बहुत से बच्चे बोल ही रहे मन की मान में, तो ये कर दे भाई। तो इधर देखो ध्यान से, ये आपका COH ग्रुप अटैच टू, COH ग्रुप किसको अटैच है? साइक्लोप्रोपेन को। इसका जब हम रिडक्शन करें यूजिंग LiLH4, LiAlH4 ईथर और H3O+ के साथ में, तो ये ग्रुप पूरा रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस ग्रुप विल कन्वर्ट टू, ये जो ग्रुप रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, तो आपको CH2OH मिलेगा। you'll get CH2OH। तो ये COH ग्रुप क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका CH2OH। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या रहेगा? CH2OH को हम बोलेंगे मिथेनॉल, और इसको जो साइड चेन अटैच हो जाएंगी वो कौन से लेंगे? साइक्लोप्रोपिल। तो ये कंपाउंड का जो नाम रहेगा इट इज साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल। ये कंपाउंड का नाम आ जाएगा साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल। तो साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल इज योर ए। तो ए जो रहेगा उसकी जगह पे आपको लिखना है साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल। इसको स्टार करके रखो क्वेश्चन को, सिंगल स्टार। लॉजिक बहुत सिंपल है, COH ग्रुप उसको CH2OH में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल तैयार करने हैं। ये रिएक्शन के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल तैयार किए जाते हैं। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना पार्ट आपके बोर्ड में है। और इसके आगे का जो पॉइंट है, एक रिएक्शन, सिर्फ एक रिएक्शन, वो आपका इसमें रहेगा नीट जेई के लिए एक्स्ट्रा। तो बोर्ड के बच्चों को ये पूरा लिख के रखना है। इसके आगे का भी वो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, मतलब आपको काम आएगा ऑब्वियसली। रिएक्शन इन विच COH ग्रुप टेक पार्ट्स का ये टॉपिक रहेगा, रिडक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक रिएजेंट बदल रहा मैं, बाकी दूसरा बहुत हार्ड है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन में एडिशनल पॉइंट जो CET वगैरह सबके लिए काम आएगा, रिडक्शन रिडक्शन में हम रेड फास्फोरस और HI यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं हम? रेड फास्फोरस एंड HI। अब रेड फास्फोरस और HI के साथ में कुछ रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल रिएक्शन होंगी। अब अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, इसका अगर आप रिडक्शन रिएक्शन करें, इफ यू आर कैरिंग आउट रिडक्शन रिएक्शन यूजिंग रेड फास्फोरस एंड HI, रेड फास्फोरस और HI के साथ में जब आप इसका रिडक्शन रिएक्शन करें, तो हमेशा ध्यान रखो आपको जो कंपाउंड मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा आपको, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा क्वांटिटी में लगेंगे, यू विल रिक्वायर 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। आपका जो बाई प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ H2O, और फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा इट विल बी R-CH3। अब देखो ध्यान से क्या किया मैंने, R ग्रुप वैसा की वैसा ही रहेगा, R विल रिमेन R। इसके दोनों ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया, 2 ऑक्सीजन निकाला मैंने, उसको 2 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो 4 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 2 ऑक्सीजन टू गिव 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब बचा क्या था? ये हाइड्रोजन और इसके 2 हाइड्रोजन, तो 2 और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो आपको कंपाउंड मिल गया R-CH3। अभी R-CH3 जो रहेगा दैट इज अल्केन। क्या रहेगा ये? अल्केन। नीट जेईई के बच्चों को ये शायद याद आ रहा होगा, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़े थे? दिस वाज स्टडीड इन हाइड्रोकार्बन्स इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताया था नीट जेईई में। 11th की बहुत सारी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन चैप्टर की 12th में रिपीट होती, तो बहुत से बच्चों को 11th का हाइड्रोकार्बन यूनिट बहुत हार्ड लगता, क्योंकि वो हमने बहुत सारा ऑर्गेनिक का पार्ट 11th में कवर कर लिए थे। और जिनको ये सब याद है तो ऑब्वियसली ये सब आपको नया नहीं लगेगा, रिवीजन नहीं लगेगा। मैंने बोला था हर एक रिएक्शन में 2 या 3-4 बार तो बताऊंगा ही, तो वैसा वाला पॉइंट है ये सिंपल। तो आगे का और एक पॉइंट देख लो, इसके एग्जांपल। सपोज आपके पास में CH3COOH है, we have CH3COOH
किसकी रिएक्शन आप रेड फास्फोरस और HI के साथ में कर रहे, 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे लाइक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो गए तो आपको मिलेगा CH3-CH3 दैट इज इथेन। तो आपका जो अल्केन फॉर्म हो रहा, अल्केन में कितने कार्बन है, 2। आपका जो इनिशियल कंपाउंड था इसका नाम है इथेनोइक एसिड, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट। तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन एटम किसमें आएंगे, प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसा सिंपल वाला कंसेप्ट। तो आपको क्या बोलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विथ LiLH4 गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ में करें, रेड फास्फोरस एंड HI, तो हमारे को क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट अल्केन। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल। दोनों टाइप के रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन थी। अब इसके बाद की जो रिएक्शन रहे वो कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद की रिएक्शन भी हमारे को समझना है, जल्दी से इसका पॉइंट ले लो। फिर एक इम्पोर्टेंट इसका रिएक्शन हमारे को देखना है हाइड्रोकार्बन बनाने का, वो भी 11th में देखा हुआ है, फिर से एक बार आपको बता दूं। तो नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन रहेगा दैट विल बी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सिंपल है, 11th में हो चुकी है हमारे हाइड्रोकार्बन में अल्केन चैप्टर में। रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या रहेंगे एक बार ध्यान से देखो, आप सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, आपके पास में RC डबल बॉन्डो डैश ONA है, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम सोडियम क्या रहेगा, कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट रहेगा। सोडियम कार्बोक्सिलेट को अगर आपने NaOH के साथ में रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ CaO जो रहता है उसको हम क्विकलाइन बोलते, NaOH जो रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन यू रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ सोडियम कार्बोक्सिलेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन दैट इज CaO के प्रेजेंस में अगर आपने रिएक्शन करा है तो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है, यू गेट CO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप निकलता है बाहर, CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वैसा, ध्यान से देखो, ये इधर से पूरा ग्रुप CO2 ग्रुप Na ये पूरा निकाल देना है और इतना पार्ट आपको निकाल देना है, इसका NaO और इसका C डबल बॉन्ड ONA आपको निकाल देना है। तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, सोडियम, सोडियम कितने बार, 2 बार, 2 बार सोडियम है तो यूल गेट Na2, क्या मिलेगा आपको Na2, फिर एक कार्बन है C, फिर 1, 2 और 3 ऑक्सीजन, तो बाय प्रोडक्ट विल बी Na2CO3। कौन सा बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको, Na2CO3। दैट मीन्स अगर आपने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करा है सोडियम कार्बोक्सिलेट की या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बाय प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट रहेगा Na2CO3। अब ये जो R ग्रुप है इट इज गोइंग टू कंबाइन विथ H टू गिव R-H, और ये R-H जो रहेगा दैट विल बी अल्केन, क्या रहेगा, अल्केन। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अल्केन चैप्टर में 11th में एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन मैंने सिखाया था। इसका स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिएक्टेड विथ NaOH in presence of CaO,
देन इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टू गिव अल्केन। फिर उसके बाद ऐसा पॉइंट बोला गया था, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अल्केन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अल्केन इज वन लेस देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में अगर सपोज आपके पास टोटल 4 कार्बन है, तो आपको अल्केन कितने कार्बन का मिलेगा? 3 कार्बन का। यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली 1 कार्बन का अल्केन आपको मिलने वाला है। अगर सपोज आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनाए, तो यहाँ पे अल्केन ना मिलते हुए यू आर गोइंग टू गेट हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो, प्लीज नोट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन दिस मेथड, पॉइंट नोट करना है आपको, इन दिस मेथड when sodium formate is reacted with Na2CO3, in this reaction when sodium formate is reacted with Na2CO3, then the product obtained is हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको लिख के रखना है कि अगर सोडियम फॉर्मेट यूज करे तो जो गैस निकलेंगी दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। इसमें कोई अल्केन तैयार नहीं होगा अगर सोडियम फॉर्मेट यूज किया जाए तो। इतना पॉइंट नोट करके रखो। ये जनरल रिएक्शन, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में एक नोट कि सोडियम फॉर्मेट गिव्स हाइड्रोजन गैस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने के लिए कि अल्केन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में 1 कार्बन आइटम कम मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल सॉल्व करते, फिर ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको समझा था, इसमें अल्किल ग्रुप पार्ट लेता है। ठीक है, ये रिएक्शन पढ़ने के बाद एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आपका एग्जाम्पल ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। चलो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। रिएक्शन में आपको ए आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। क्वेश्चन में ये दिया गया आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डैश ONA गिव्स A। यहाँ पे आपको दिया गया है NaOH एंड CaO। ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने का ध्यान से देखो। ये जो कंपाउंड है इसका नाम सोडियम प्रोपियोनेट है। क्या है इसका नाम? सोडियम प्रोपियोनेट। 3 कार्बन का कंपाउंड है सोडियम प्रोपियोनेट। तो ऐसा बोलेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डैश ONA। इसका नाम लिख देता मैं, नाम है सोडियम प्रोपियोनेट। ये सोडियम प्रोपियोनेट है। सोडियम प्रोपियोनेट का रिएक्शन हम किसके साथ में करेंगे? NaOH के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ CaO। सोडियम प्रोपियोनेट का रिएक्शन NaOH के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CaO के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा? ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि ये जो ग्रुप है पूरा निकल जाएगा अलॉन्ग विथ ONA। इधर से ONA का पार्ट निकल जाएगा, ONA हाइड्रोजन वैसा की वैसा। आपका बाय प्रोडक्ट Na और Na 2 Na हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट में यहां लिख रहा Na2, फिर उसके बाद में 1 कार्बन, 1 2 और 3 ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट इज Na2CO3। बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? Na2CO3। तो बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी Na2CO3। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा और इधर अटैच हो जाएगा, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 इज इथेन। ये जो कंपाउंड रहेगा ये रहेगा इथेन। बहुत सिंपल सा कंपाउंड है। तो व्हाट इज ए इन द रिएक्शन? ए इज इथेन। आपका रिएक्टेंट अगर देख रहे होंगे आप, हेलो देख रहे ना, क्या सो गए? देख रहे बच्चे अपने देखते हैं, अच्छे बच्चे। ठीक है, तो ये आपका सोडियम प्रोपियोनेट, टोटल कितने कार्बन? यहाँ पे 3 कार्बन से आपको 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिल रहा। कितने कार्बन का? 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट इज 2। रिएक्टेंट में थे 3। तो जो मैंने पॉइंट बोला था कि कार्बन एटम जो प्रोडक्ट में मिलते उसमें 1 कार्बन एटम कम रहता एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में 1 कार्बन एटम कम मिलेगा।
तो ये आपका रिएक्शन था। 11th स्टैंडर्ड में भी हमने ये रिएक्शन करे थे। ठीक है, चलो अब इसके बाद का आगे का हम रिएक्शन समझते हैं। आगे का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार टॉपिक है। ठीक है, और ये रिएक्शन में अल्किल ग्रुप पार्ट लेगा। रिएक्शन 4th वाला टॉपिक रहेगा हमारा, रिएक्शंस इन विच अल्किल ग्रुप टेक पार्ट इन द रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अल्किल ग्रुप टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ये ऐसी टाइप की रिएक्शन है जिसमें अल्किल ग्रुप रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो टॉपिक लिखो जल्दी से, रिएक्शन इन विच अल्किल ग्रुप, अल्काइल या फिर अल्किल जो भी बोलना है, मुझसे बच्चे अल्काइल बोलते तो यू कैन से अल्काइल, अगर अल्किल बोलना है तो अल्किल बोलो। इसमें जो रिएक्शन रहेंगी इसका नाम रहेगा अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन है अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, टॉपिक लिख के रखो, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। अभी अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या, ध्यान से देखो। आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज R CH2C डबल बॉन्डो डैश OH, R CH2C डबल बॉन्डो डैश OH। अब क्या होगा, जब आप ये वाला जो कंपाउंड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन आप जब ब्रोमीन के साथ में कराएंगे, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू कैरी आउट रिएक्शन विद ब्रोमीन, क्लोरीन भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन सबसे ज्यादा इफिशिएंट प्रोडक्ट देता है, इसके लिए मैंने ब्रोमीन यहाँ पे लिया हुआ है। तो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ में करा रहे हैं। जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करेंगे तो यहाँ पे जो रिएजेंट लगेगा दैट विल बी रेड फास्फोरस। कौन सा? रेड फास्फोरस आपको लगने वाला है। तो व्हेन आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में कराएंगे और रिएक्शन के टाइम पे क्या यूज करने वाले हम, वी आर गोइंग टू यूज रेड फास्फोरस। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, उसके हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, उसके हाइड्रोजन आपके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम्स, in this reaction the hydrogen atoms present on alpha carbon get substituted or get replaced by halogen, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा that will be R, यहाँ पे C, Br C डबल बॉन्डो डैश OH। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक जो कंपाउंड मिल रहा है, इसका IUPAC नेम अगर देखेंगे हम तो ये रहेगा 2,2 डाइब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? 2,2 डाइब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली आपको अल्फा कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन रहता, फंक्शनल ग्रुप की बाजू का अल्फा रहता, अल्फा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन एटम है, अल्फा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो आपको निकाल देना है और उसके जगह पे हेलोजन लगा देना है। इन दिस रिएक्शन एज halogen atoms from alpha position are removed and replaced by halogen, this reaction is also called alpha halogenation reaction। ये रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन जो रहता, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसका नेम जो रहेगा दैट विल बी हेल वोलार्ड ज़िलिंस्काई रिएक्शन। हेल वोलार्ड ज़िलिंस्काई रिएक्शन, जिसको HVZ रिएक्शन भी बोला जाता है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज HVZ रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म हेल वोलार्ड ज़िलिंस्काई रिएक्शन। ज़िलिंस्की जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। तो HVZ रिएक्शन इज अ हेल वोलार्ड ज़िलिंस्काई रिएक्शन। ये हेल वोलार्ड ज़िलिंस्काई रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपके जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये पूरे रिप्लेस हो जाएंगे बाय हेलोजन। तो ये रिएक्शन में सपोज एक हाइड्रोजन है यहाँ पे अल्फा, तो वो निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों निकल जाएंगे।
तो आपके जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जब तक ये पूरे अल्फा हाइड्रोजन निकल के इसके जगह हेलोजन नहीं आ जाता तब तक ये रिएक्शन होगी। दिस रिएक्शन इज गोइंग टू ऑकर व्हेन, ये रिएक्शन कब होगी, जब आपका हेलोजन रिएक्ट करवाया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। और ये रिएक्शन कब तक होगी, जब तक पूरे अल्फा हाइड्रोजन निकल नहीं जाते और उसके जगह कौन सा वाला हेलोजन आ नहीं जाता। तो ये वाली रिएक्शन को हम हेल-वोलार्ड-ज़िलिंस्काई रिएक्शन बोलेंगे। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज हेल-वोलार्ड-ज़िलिंस्काई रिएक्शन। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देता। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको भी करना है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको, हाउ विल यू कन्वर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन लिखो। मैंने जो एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चंस कुछ लिख के लाए हैं, तो सो दैट वो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके रिलेटेड का क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट दिया गया है आपको, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनाइक एसिड into 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेनाइक एसिड। ये 2 मार्क के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए आते, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए। इसके लिए आपके लिए स्पेशल हाउ विल यू कन्वर्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनाइक एसिड इनटू 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेनाइक एसिड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और हाउ विल यू कन्वर्ट में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर पहले, फिर उसके बाद में रिएक्शन। अपन बोलेंगे कि जब प्रोपेनाइक एसिड की रिएक्शन वे 2,2 है, तो 2,2 मतलब अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन रहेगा। तो अपन ऐसा पॉइंट, मैं रिएक्शन बता रहा आपको, डिस्क्रिप्शन खुद को लिखना है। CH3CH2COH, ये हमारा प्रोपेनाइक एसिड, दिस इज प्रोपेनाइक एसिड। प्रोपेनाइक एसिड का जब हम रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ में Br2 के साथ, प्रोपेनाइक एसिड का जब रिएक्शन हम Br2 के साथ में करेंगे, यहाँ पे लगेगा रेड फास्फोरस। अब इसमें बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, यू विल आल्सो हैव टू कैरी आउट हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, ये इधर का जो ग्रुप है हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3CBr COH प्लस बाय प्रोडक्ट विल बी HBr 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ Br2 आ जाएगा। तो ये टोटल रिएक्शन रहेगी। अब ये वाली रिएक्शन को हम डिस्क्राइब कैसा करेंगे, तो हम बोलेंगे व्हेन प्रोपेनाइक एसिड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन in presence of red phosphorus, when propanic acid is reacted with bromine in presence of red phosphorus, it undergoes, क्या बोलेंगे हम, it undergoes अल्फा हेलोजिनो रिएक्शन। एक बार पूरा पॉइंट रिपीट करा, डिक्टेट करा, प्लीज नोट डाउन करो। व्हेन करेगा, व्हेन प्रोपेनाइक एसिड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन in presence of red phosphorus, when propanic acid is reacted with bromine in presence of red phosphorus, it undergoes alpha halogeno reaction. It undergoes alpha halogeno reaction to give. It undergoes alpha halogeno reaction to give 2,2 dibromo propanoic acid. 2,2 dibromo propanoic acid. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है, इसका डिस्क्रिप्शन और एक ही क्वेश्चन आपको मैं दे रहा एज योर होमवर्क, डिक्टेट कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो जल्दी से इसका स्नैपशॉट लो और एक क्वेश्चन जो बोल रहा है वो नोट डाउन करो। सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन लिखो, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनिल एसिटिक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनिल एसिटिक एसिड PHENYL फिनिल एसिटिक एसिड इनटू 2 फिनिल एसिटिक एसिड इंटू 2 फिनिल एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम
और पूरा पार्ट आपको कंप्लीट करके रखना है। और बहुत से बच्चे अगर वीडियो क्लास के देख रहे होंगे तो उन्होंने सिर्फ वीडियोस नहीं देखना है, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है और रिवीजन के बाद में इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।